नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग विद एचके में। आज हम बात करेंगे बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल के बारे में, जिसका शेयर चार्ट में एक बढ़िया पैटर्न बना रहा है। क्या ये स्टॉक हमें आने वाले दिनों में मुनाफा दे सकता है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम चार्ट के कुछ तकनीकी पहलुओं को देखेंगे, जैसे ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, इंडिकेटर्स और वॉल्यूम। वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि कब और कैसे एंट्री करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड लाइन की। चार्ट में हम एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, जो कुछ समय से इस स्टॉक को नीचे की तरफ दबा रही थी। लेकिन हाल ही में इस ट्रेंड लाइन को कीमत ने तोड़ा है। जब स्टॉक इस तरह की ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, तो इसका मतलब है कि मंदी का ट्रेंड अब खत्म हो सकता है और तेजी का नया ट्रेंड शुरू हो सकता है। यह एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन हमें कंफर्मेशन के लिए कुछ और चीजें भी देखनी होंगी। अब आते हैं बोलिंजर बैंड्स पर। आप देख सकते हैं कि अभी कीमत बोलिंजर बैंड्स के मिडल लाइन के आसपास है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही है। बोलिंजर बैंड्स हमें यह बताते हैं कि कीमत एक रेंज में चल रही है या ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रही है। अगर कीमत ऊपरी बैंड को पार कर जाती है और उसके ऊपर बनी रहती है, तो ये एक मजबूत तेजी का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर ये बैंड को छूकर वापस आती है, तो हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ये मूविंग एवरेज हमें बताते हैं कि क्या ट्रेंड ऊपर की तरफ जा सकता है। जब छोटी अवधि का मूविंग एवरेज लंबी अवधि के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, तो यह तेजी का सिग्नल होता है। फिलहाल कीमत मूविंग एवरेज के पास है, और अगर ये इनके ऊपर टिकती है, तो तेजी की उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, अब नजर डालते हैं वॉल्यूम पर। पिछले कुछ कैंडल्स में वॉल्यूम थोड़ा कम रहा है, जिससे पता चलता है कि खरीदारों की रुचि थोड़ी कम है। अगर हमें तेजी का पक्का कंफर्मेशन चाहिए, तो कीमत के साथ साथ वॉल्यूम का भी बढ़ना जरूरी है। अगर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो ये एक मजबूत तेजी का संकेत हो सकता है। चार्ट में आरएसआई में हाल ही में बुलिश सिग्नल आया है, जबकि पहले ये मंदी में था। अगर ये ऊपर की ओर बढ़ता है, तो यह एक अच्छा संकेत होगा। चलो अब देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट लेवल 840 के आसपास है और रेजिस्टेंस 885 के करीब। अगर कीमत 885 के ऊपर टिक जाती है, तो और तेजी की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर ये 840 के नीचे जाती है, तो मंदी का दबाव फिर से आ सकता है। इसलिए इन लेवल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तेजी की स्ट्रेटजी: अगर कीमत ट्रेंड लाइन के ऊपर टिकती है और वॉल्यूम के साथ बढ़ती है, तो ये एक खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है। यहां आप 840 के पास स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मंदी की स्ट्रेटजी: अगर ब्रेकआउट फेल होता है और कीमत नीचे चली जाती है, तो थोड़े समय के लिए इस स्टॉक से बाहर रहें। तो दोस्तों, ये था बिकाजी फूड्स के चार्ट का फुल एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम तकनीकी विश्लेषण से सही एंट्री और एग्जिट पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए स्टॉक के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और निवेश करते रहिए।